Hello students, welcome back. Welcome to second chapter Acids, Bases and Salts. We are doing standard 10th science. हम second lesson कर रहे हैं. हमने देखा था कि acid and bases produces charged particles, that is ions. हमने देखा कि ions produce हो रहे हैं जब acids and bases को पानी से react किया गया है. So क्या ये charged ions सिर्फ पानी के साथ ही निकलते हैं? ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे ये जानने के लिए कि पानी की ज़रूरत है क्या आयंस को बनाने के लिए. तो ये जो आपकी बुक में एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.9, उसके हिसाब से एक टेस्ट ट्यूब में आपको NaCl लेना है, दैट इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स. पानी में नहीं डालना है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स ड्राई लेने हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में एसिड, कम मात्रा में पानी. जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रही हूँ तो ये एक्चुअली भरा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और जब मैं डाल रही हूँ तो रिएक्शन होगा ऑब्वियसली. अब रिएक्शन क्या होगा देखिए, NaCl जो हमारे पास था वो रिएक्ट हुआ NaSO4 H2SO4 के साथ, तो ये बनता है Na2SO4 प्लस HCl. जब ये बनता है तो हम दिखा रहे हैं कि ये रिएक्शन हुआ NaCl जो क्रिस्टल्स में लिया था हमने, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया, वो बना सोडियम सल्फेट और HCl. ठीक है, अब ये HCl हमें देखना है कि ये कन्वर्ट हो पाता है आयंस में. हम एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे साथ साथ. जैसे इसमें एक डिलीवरी ट्यूब डाल दी, इस डिलीवरी ट्यूब में डालेंगे तो जब ये रिएक्शन हुआ तो HCl रिलीज हुआ गैस के रूप में. अब ये गैस के रूप में है, जब ये गैस के रूप में रिलीज हुआ तो ये डिलीवरी ट्यूब से यहाँ गया. अगर मैं दो लिटमस पेपर लाती हूँ, एक पूरा ड्राई और एक मॉइस्ट, तो किस में कलर चेंज होगा? ड्राई लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज ड्राई लिटमस पेपर में पानी की मात्रा ही नहीं है, क्योंकि पानी ही आयंस बनाता है, आयंस को सेपरेट करता है. और अगर मैं मॉइस्ट लिटमस पेपर लाई, मॉइस्ट मीन्स गीला, अगर मैं गीला से लिटमस पेपर लेके आती हूँ, ब्लू लिटमस पेपर लेके आती हूँ, तो जब ये HCl गैस रिलीज हुई है ये रिएक्ट करेगी पानी से, और पानी से रिएक्ट करके लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगी ब्लू से रेड, विच प्रूव्स दैट HCl इज अ एसिड. ये एसिड तो प्रूव हो चुका, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ड्राई लेती, एक और लिटमस पेपर लेती जो बहुत ड्राई है, कोई पानी की मात्रा उसमें नहीं है, तो मैं देखती कि उसमें कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ. तो इससे प्रूव क्या हो रहा है? इससे प्रूव ये हो रहा है कि आयंस को सेपरेट करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है. अब कैसे रिएक्ट होता है? ये जो HCl बना, यहाँ पर जो HCl निकला डिलीवरी ट्यूब से, ये क्योंकि मैंने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया था या गीला लिटमस पेपर लिया था तो उसमें पानी की मात्रा थी, तो वो जो HCl निकला वो पानी से रिएक्ट हुआ. पानी से रिएक्ट हुआ तो क्या हुआ, ये जो H2O है उसको ये हाइड्रोजन आयंस मिले और वो हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, H3O+, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम. जब HCl गैस निकला, उसको अलग अलग होना है, आयंस में अलग होना है, तो वो अलग होने की जो क्रिया होती है वो सिर्फ वाटर के द्वारा हो सकती है. पानी होगा तो पानी ये HCl को अलग कर सकता है. जब पानी और H का रिएक्शन होता है, देखिए पानी और H का रिएक्शन होता है तब हाइड्रोनियम आयन बनता है. हाइड्रोजन जो होता है आयन, इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. ये खुद आयंस एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, अकेले नहीं रह पाते हैं, तो वो हमेशा पानी से रिएक्ट करके ही हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते, हमको हमेशा ये बताना होता है कि अगर आयंस प्रेजेंट है सो इट इज नॉट हाइड्रोजन, इट इज हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको जरूरत पड़ती है पानी की, और जब पानी से रिएक्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. आपने देखा कि हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन या क्लोराइड आयन को अलग करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है. ये बात हुई एसिड की. बेसिस में क्या होता है? चलिए बात करते हैं कि बेसिस पानी में कैसे रिएक्ट करते हैं, या बेसिस अगर पानी की मात्रा हो उनके सामने तो पानी के
प्रेजेंस में क्या वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं? यस, बेसिस ऑल्सो कन्वर्ट। अगर मैंने NaOH लिया ड्राई, लेकिन उसको मैं पानी से रिएक्ट करवा रही हूँ पानी के प्रेजेंस में, तो आप देखेंगे इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम आयन, दैट इज कैटायन, एंड हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज एनायन। सो एसिड्स के जैसे ही बेसिस भी आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे बेसिस सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, तो इसीलिए जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कली। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कली। और एल्कली की एक विशेषता होती है, वो बहुत कोरोसिव रहते हैं, कोरोसिव इन नेचर रहते हैं, या कह लो आप बहुत बिटर, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर आपका एल्कली आपके हाथ पे गिरता है या आपकी बॉडी को टच करता है तो वो जल जाती है। सो इतने कोरोसिव रहते हैं और टेस्ट में बहुत बिटर रहते हैं। सो दीज एल्कलीज, और सारे बेसिस डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, तो जो बेसिस डिजॉल्व होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। मोस्टली NaOH, सोडियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स, ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और उनको हम कहते हैं एल्कली। सो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड्स और बेसिस आयंस में कन्वर्ट होते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब अगर मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको वापस याद दिलवाया तो वो क्या होता है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, करेक्ट। तो अगर मैं एसिड की जगह, एसिड में तो आपको मालूम है हाइड्रोजन रहता है और बेस में आपको मालूम है हाइड्रोक्साइड रहता है। सो अगर हाइड्रोजन रहता है तो दूसरा क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, कुछ भी। तो मेरे को एसिड बनाना है, HCl बना सकती हूँ, H2SO4 बना सकती हूँ, HNO3 बना सकती हूँ। तो जब मैं ये 3 नाम लेती हूँ तो कॉमन आयन है H, तो मैंने यहाँ H लिख दिया है। और अनकॉमन मतलब Cl हो सकता है, SO4 हो सकता है, तो उसकी जगह मैंने X लिख दिया है। सो HX क्या होता है? एसिड दिखा रहा है। मेन प्रॉपर्टी एसिड की वो होती है जिसमें हम बोल सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो वो एसिड हो गया, और जिसमें OH आयन ज़्यादा है वो बेस हो गया। तो मैंने बेस को दिखाने के लिए MOH लिखा है। M कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, बहुत कुछ हो सकता है। तो बेस दिखाने के लिए मैंने OH कॉमन रखा है, M लिखा है। एसिड दिखाने के लिए H कॉमन रखा है, X लिखा है। जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो ये H और ये OH एक साथ रिएक्ट करते हैं, और ये X और ये M एक साथ रिएक्ट करते हैं। सो M और X का कॉम्बिनेशन बनाता है सॉल्ट, और H और OH का कॉम्बिनेशन बनाता है H2O। सो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एसिड्स और बेस जो होते हैं वो पानी के प्रेजेंस में पूरे अच्छे से काम करते हैं और उनके हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो जाते हैं। अगर आपको मैं पूछूं कि मुझे ना ये एसिड डाइल्यूट करना है तो कैसे करूं, तो आप बोलेंगे क्या है, पानी डाल दीजिए उसमें। तो क्या मैं एसिड में पानी डालूं या पानी में एसिड डालूं? आपको सोच के देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहते हैं डाइल्यूशन। व्हेन वी ऐड इनफ वाटर इन एन एसिड और अ बेस, हम उसको, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड या डाइल्यूशन ऑफ बेस। डाइल्यूट कर रही हूँ, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, एसिड या बेस की मात्रा कम है। लेकिन प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या मैं एसिड को पानी में डालूं, मिक्स करूं, या पानी को एसिड में डालूं। हमको बहुत केयर लेनी पड़ती है कि जब हमको एसिड और पानी को मिक्स करना होता है, क्योंकि हमें डाइल्यूट बनाना है। हमें डाइल्यूट बनाने के लिए कभी भी पानी को एसिड में मिक्स नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पानी, ठंडा पानी है और एसिड में एक्चुअली बहुत एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है और वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं ठंडा चीज़ एसिड में डालूंगी तो जो ठंडा चीज़ अंदर एसिड में जा रहा है वो एक एक्सप्लोजन के द्वारा एकदम उड़ जाएगा। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल। अगर मैं पानी को एसिड में डालूंगी तो हमेशा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, बिकॉज इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो ब्लास्ट हो सकता है। सो हमें उल्टा करना चाहिए, हमें एक बीकर में पानी लेना चाहिए और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना चाहिए। उससे क्या होगा, थोड़े थोड़े ड्रॉप्स में जब एसिड पानी के अंदर जाएगा तो वो जो हीट इवॉल्व हुई है वो एब्जॉर्ब होती जाएगी पानी में। सो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज सेफ कि पुट एसिड इन वाटर
इंस्टेड ऑफ वाटर मिक्सिंग विद एसिड। हमेशा एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालना चाहिए डाइल्यूट करने के लिए, लेकिन हमें पानी को एसिड में कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है पानी का और एसिड का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व करने वाला रिएक्शन है। इसलिए यहाँ पर केयर लेनी पड़ती है कि एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में मिक्स किया जाए। अब मैं जब एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में मिक्स कर रही हूँ तो मैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ? ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड में ज़्यादा था, मैं पानी की मात्रा ज़्यादा ले रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? मैं बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। वैसे ही अगर मुझे NaOH लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है और मैं पानी में मिक्स कर रही हूँ उसको, तो मैं क्या बढ़ा रही हूँ या क्या कम कर रही हूँ? मैं OH आयंस की मात्रा कम कर रही हूँ। ठीक है, सो डाइल्यूशन इज ऑफ एसिड और बेस इज मिक्सिंग ऑफ वाटर विद एसिड और बेस। सो यहाँ हमें केयर बहुत लेनी पड़ती है कि कैसे हम मिक्स करें। सो दिस इज व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स एंड बेस, और पानी के साथ एसिड और बेस का कैसा रिएक्शन होता है। Pebbles Live